नंबर 3 हमें दिया हुआ है यूज़ द यूनिटरी मेथड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ, कि हमने यूनिटरी मेथड को यूज़ करके इसकी कॉस्ट को फाइंड करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 नोटबुक्स जो कि हमने फाइंड करनी है, और इफ़ 10 नोटबुक्स कॉस्ट ₹80.50, 4 नोटबुक्स की प्राइस फाइंड करनी है और 10 की हमें दी हुई है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमने इसका 1 नोटबुक का फाइंड करना है, उसके बाद हमने 4 नोटबुक्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स। हमारे पास 10 नोटबुक्स की प्राइस दी हुई है ₹80.50, और हमने फाइंड करनी है सबसे पहले 1 नोटबुक की प्राइस फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। जब भी 1 नोटबुक हमने फाइंड करनी हो, अगर हमें ज़्यादा चीज़ दी है, हमने कम को फाइंड करना है, तो हमने इसके लिए करना होता है डिवाइड, और अगर हमें कम दी हुई हो और ज़्यादा को फाइंड करना है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। हम इसको करेंगे डिवाइड 10 के साथ। अब 10 के टेबल में हमने चेक करना है, 10 के टेबल में 80 या उससे छोटा, तो 10 के टेबल में 80 आता है 8000 पर, हम उसको लिखेंगे। अब हमने उतारना है ये वाला 5, तो अब 5 उतारने से पहले हमारे पास ये पॉइंट ऊपर जाएगा, उसके बाद हमने उसको उतारना है नीचे 5 को। अब 5 के टेबल में ये नहीं जा सकता 8 के टेबल में, तो हम यहाँ पे एरो डाल के दूसरा नंबर भी उतारेंगे। जब दो एरो हम इकट्ठे उतारते हैं तो फिर हम यहाँ पे लगाते हैं 0। अब हमने देखना है कि 10 की टेबल में 50 5000 पे जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 5000 50। तो हमारे पास आ गया ये 8.50। ये हमारे पास है कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। अब 1 नोटबुक की प्राइस आ गई है, हमने फाइंड करनी थी कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक। अब जो 1 की प्राइस आई थी उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो 1 की प्राइस हमारे पास आई थी 8.05, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 के साथ, तो 4 5 हमारे पास होता है 20। यहाँ पे ऊपर 2 कैरी जाएगा, लेकिन यहाँ नीचे 0 है तो हम 4 0 0, ये 2 नीचे ऐसे ही आ जाएगा। फिर 0.48 32, तो हमारे पास जो 4 नोटबुक की प्राइस आएगी वो है 32.20। इसका अगला क्वेश्चन है कि 3 kg ऑफ वीट, कि 3 किलोग्राम हमारे पास गंदम है जो हमने फाइंड करनी है। इफ़ 10 kg कोस्ट ₹320.50, और 10 kg की हमें प्राइस दी हुई है जो कि है 320.50। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 kg वीट। तो 10 kg वीट की हमें प्राइस दी हुई थी 320.50। सबसे पहले हमने 1 kg की फाइंड करनी है, हम नीचे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg। अब 1 kg की जो हमारे पास प्राइस है उसके लिए हम इसको करेंगे 320.50 को डिवाइड करेंगे ऊपर जो हमें दिया हुआ था 10 kg। अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है आपस में। सबसे पहले हम देखेंगे 10 के टेबल में 32 से छोटा, तो वो होता है हमारे पास 3000 पे 30, हम यहाँ पे लिखेंगे 3030, माइनस करेंगे, हमारे पास 2 में 0 गए 2, 3 में से 3 गए 0, एरो डाल के उतारेंगे 0 को। 10 के टेबल में 2000 पे आता है 20, माइनस करना है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। अब हमारे पास पॉइंट है, सबसे पहले पॉइंट ऊपर लेके जाएंगे, फिर हमने उतारना है यहाँ पे 5 को। अब 5 नहीं जा सकता तो हम यहाँ पे एक और एरो लगाएंगे इसके साथ, ये 0 भी नीचे आएगा, तो जब 2 एरो हम लगाएंगे तो ऊपर हमने यहाँ ऐड करना है एक 0। अब हमने देखना है 10 के टेबल में 50, तो 10 के टेबल में 5000 पे 50 होते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे 5। हमारे पास आ गया 10 5050।
हमारे पास आंसर आएगा 32.05। ये हमारे पास आई है 1 kg वीट की प्राइस। अब हमने फाइंड करनी थी क्वेश्चन में 3 kg वीट की। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 kg वीट। तो इसके लिए हम जो हमारे पास 1 kg की प्राइस आई है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 kg के साथ। 3 5 ज़ार 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 कैरी, 3 0 ज़ार 0 और 1 नीचे ऐसे ही आ जाएगा। 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9। तो हमारे पास इसकी जो आंसर है वो आएगा कॉस्ट ऑफ 3 kg की प्राइस 96.15। सी पार्ट हमें दिया हुआ है कि 6 टिकट टू द क्रिकेट मैच, कि हमने 6 टिकट खरीदे हैं क्रिकेट मैच के लिए और 8 टिकट कॉस्ट रुपीज़ 720। 8 टिकट की प्राइस हमें दी हुई है 720। तो हमने फाइंड करने के 6 टिकट हमारे कितने के आएंगे। फर्स्ट पे हम लिख लेंगे कि कॉस्ट ऑफ 8 टिकट्स अब 8 टिकट की जो हमारे पास प्राइस थी वो दी हुई थी रुपीज़ 720। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 टिकट कि 1 टिकट हमारे पास कितने का होगा। तो 720 को हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ। हमारे पास आ जाएगा 90, कि 1 टिकट जो है वो हमारे पास आएगा 90 रुपीज़ का। 8 9 ज़ार 72 होता है और ये ज़ीरो हमारे पास नीचे ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा 90 रुपीज़। अब फाइंड करनी थी हमने 6 टिकट की प्राइस। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 6 टिकट। उसके लिए हम जो हमारे पास 1 की प्राइस आई है 90 रुपीज़, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। 6 0 ज़ार 0 और 6 9 ज़ार 54। तो हमारे पास जो 6 टिकट की प्राइस आएगी वो है 540 रुपीज़। अगले हमारे पास 5 टेनिस बॉल्स हमने फाइंड करनी है और इफ़ 3 टेनिस बॉल कॉस्ट रुपीज़ 62.73 की हमें प्राइस दी हुई है और हमने 5 की फाइंड करनी है। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 टेनिस बॉल इसकी प्राइस हमें यहाँ पे दी हुई थी 62.70। हमने पहले फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 1 टेनिस बॉल। अब 1 की प्राइस के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 62.70 को 3 के साथ, जो हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 62.70 3 के साथ। तो 3 2 ज़ार हमारे पास होता है 6, माइनस किया यहाँ पर आ जाएगा 0। अब हमने 2 को उतारना है नीचे। अब हमने देखना है 3 के टेबल में 2 जा सकता है या नहीं। तो 3 के टेबल में 2 नहीं जाएगा, हमने 7 को भी साथ में उतारना है। तो पहले हम यहाँ लगाएंगे इसका 0, इसका पॉइंट भी ऊपर जाएगा और फिर हम एरो डाल के उतारेंगे 7 को नीचे। ये हो जाएगा 3 9 ज़ार 27 और ये 0 ऊपर चला जाएगा। हमारे पास आंसर आएगा 20.90। ये हमारे पास आई है 1 टेनिस बॉल की प्राइस और हमने फाइंड करनी थी 5 की। हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 5 टेनिस बॉल। जो हमारे पास आंसर आया है 1 का, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो हमारे पास आंसर आएगा 5 0 ज़ार 0, 5 9 ज़ार 45। क्योंकि यहाँ 0 है तो फिर हमारा 45 पूरा नीचे आ जाएगा और 5 2 ज़ार 10 और पॉइंट 2 के बाद हमारे पास लगे तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो हमारे पास आंसर होगा कॉस्ट ऑफ 5 टेनिस बॉल का रुपीज़ 104.50। नंबर 4 हमें दिया हुआ है कि अ न्यू टीवी कॉस्ट रुपीज़ 24065.90। कि एक नया जो टीवी है उसकी कीमत इतने रुपीज़ है। समीना हैज़ ओनली रुपीज़ 10780.50 इन हर बैंक अकाउंट। जबकि जो समीना के बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो हैं हमारे पास इतने।
हाउ मच मोर मनी मस्ट शी सेव बिफोर शी कैन बाय द टीवी। उसे कितने ज़्यादा पैसे और जमा करना पड़ेंगे इस टीवी को ख़रीदने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू टीवी। तो न्यू टीवी की जो कॉस्ट हमारे पास दी हुई है वो है 24,065.90। और समीना के पास कितने थे, हम लिखेंगे समीना हैज़ रुपीज़, यहाँ पे समीना हैज़ इन आर बैंक अकाउंट भी हम लिख सकते हैं। वो हमारे पास थे, पहले हम पॉइंट के जो पॉइंट लगाएंगे उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 08701 और पॉइंट के बाद हमारे पास था 50। अब उन्हें फाइंड करना है कि कितने और पैसे उसको चाहिए थे, तो इसके लिए हम करेंगे इसको माइनस, और लाइन हमारे पास यहाँ आएगी मोर मनी शी सेव, कि वो मज़ीद कितने पैसे जमा करेगी। अब 0 में से 0 गए 0, 9 में से 5 गए 4, पॉइंट की सीध में हम पॉइंट डालेंगे, 5 में से 0 गए 5। अब 6 में से 8 नहीं जा सकता, हम कैरी करेंगे, यहाँ 0 है, 0 में से कैरी हो नहीं सकता, हम पिछले नंबर से करेंगे। यहाँ 4 है, 4 को कट करके हम लिखेंगे यहाँ 3, यहाँ पे आएगा कैरी, ये बन जाएगा 10। अब 10 को कट करके यहाँ पे 9 और यहाँ बनेगा हमारे पास 16। 16 में से 8 गए 8, 9 में 7 गए 2 और 3 में 0 गए 3 और 2 में से 1 गए 1। तो हमारे पास ये आंसर आ गया कि यानी उसको मज़ीद जो टीवी ख़रीदने के लिए इतने पैसे उसको मज़ीद चाहिए हैं, तब वो जाकर टीवी की प्राइस अदा कर सकेगी या टीवी को ख़रीद सकेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि दानिश नीड अ मैथ बुक कॉस्टिंग रुपीज़ इतने, कि दानिश को एक मैथ बुक ज़रूरत है जिसकी प्राइस है 98.75 और इंग्लिश बुक की कॉस्टिंग यानी इंग्लिश बुक की प्राइस है 67.50। एटलस कॉस्टिंग के एटलस बुक की प्राइस है 125 रुपीज़ और न्यू लंच बॉक्स कॉस्टिंग 105.75 और न्यू लंच बॉक्स की प्राइस है 105.75। हाउ मच मनी विल ऑल दिस कॉस्ट इस पेरेंट, तो वो कितने इन तमाम चीज़ों के लिए पैसे अपने वालिदैन से लेगा। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ मैथ बुक। दूसरे में हमारे पास थी कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक। थर्ड लाइन में हमारे पास थी एटलस, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एटलस। और लास्ट में हमारे पास था न्यू लंच बॉक्स, तो आएगा कॉस्ट ऑफ न्यू लंच बॉक्स। अब इन सब की प्राइस हमने लिखनी है, तो सबसे पहले मैथ बुक की जो प्राइस हमें दी हुई थी वो थी 98.75। इंग्लिश बुक की प्राइस हमारे पास है 67.50, पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे, लिखेंगे 67.50। फिर है एटलस बुक की प्राइस हमारे पास थी 125, उसमें पॉइंट नहीं था तो हम यहाँ पहले पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट से पहले हम यहाँ लिखेंगे 125 और पॉइंट के बाद हम यहाँ लिखेंगे 0। उसके बाद हमारे पास थी लंच बॉक्स की प्राइस है वो है 105.75। अब हमने टोटल इसका फाइंड करना है, तो इसके लिए हम प्लस करेंगे। तो 5 और 5 10, यहाँ पे 0 1 कैरी, 7 और 7 14 होता है, 5 प्लस करें 19 और 1 को किया तो 20, 0 2 कैरी, 8 और 2 10, 7 17, 5 करें तो 22 और 22 में 5 किया तो 27।
7 आएगा हमारे पास। 7 हम लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे 2 को कैरी। अब 6 और 2 8, 2 10 और 9 19 का 9, 1 कैरी, 1 2 और 3। तो हमारे पास आंसर आएगा 397.00। तो जो पॉइंट के बाद ज़ीरो है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर बच जाएगा ₹397। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि अ टाइगर ईट 3.4 kg ऑफ मीट पर डे। कि एक टाइगर जो है वो एक दिन में 3.4 किलोग्राम गोश्त खा रहा है। हाउ मच विल इट ईट इन 1 वीक। तो एक हफ्ते में वो कितना गोश्त खाएगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि टाइगर ईट मीट इन 1 डे। टाइगर ईट मीट इन 1 डे। एक दिन में वो गोश्त कितना खा रहा है, वो है हमारे पास 3.4 kg। हमने फाइंड करना था 1 वीक का, तो हम यहाँ लिखेंगे टाइगर ईट मीट इन 1 वीक। अब 1 वीक को हमने फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब हमने देखना है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, तो हम यहाँ लिखें 1 वीक इक्वल 7 डेज। अब हमने फाइंड इसमें क्या करना है कि 1 डे का दिया हुआ है और हमने फाइंड करना है 7 डे का। तो हम यहाँ इसकी लाइन लिखेंगे टाइगर ईट मीट इन 7 डेज, कि वो 7 डेज में कितना गोश्त खाएगा। तो 1 डे में था 3.4 kg और 7 का फाइंड करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। हमारे पास आंसर आएगा 7 4 ज़ा 28। यहाँ पे 2 कैरी करेंगे, 7 3 ज़ा 21 और 2 प्लस किए तो 23। और पॉइंट एक के बाद है, तो यहाँ से एक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। हमारे पास आंसर आएगा कि टाइगर जो है वो एक दिन में खा रहा है 3.4 kg। 7 डेज में वो खाएगा 23.8 kg। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ 4 पैकेट ऑफ स्वीट इज़ ₹480.60। कि हमें 4 पैकेट की कॉस्ट दी हुई है और हमने व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट, 1 पैकेट की कॉस्ट को फाइंड करना है। तो हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 4 पैकेट ऑफ स्वीट। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 4 पैकेट ऑफ स्वीट्स। इसकी प्राइस हमें दी हुई है 480.60 और हमने फाइंड करनी है 1 पैकेट की प्राइस। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ स्वीट। तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 480.60 को 4 के साथ। हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं 480.60 को 4 के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 के टेबल में कितने ज़ार पे 4 आ रहा है। तो 4 1 ज़ार 4, माइनस किया, 4 में से 4 गए 0, एरो डाल के हम उतारेंगे 8 को। अब 4 2 ज़ार होता है हमारे पास 8, माइनस किया 0। अब ये जो 0 बच गया हमने इसको भी, अगर तो हम यहाँ पे नीचे उतारते हैं, यहाँ पर एक 0 अब करें तो हमारे पास आएगा 4 0 ज़ार 0। तो हम इसको भी उतारेंगे 6 को भी साथ में। अब जब 2 नंबर हम उतारेंगे तो पहले ये 0 ऊपर चला जाएगा, उसके बाद यहाँ हम लगाएंगे पॉइंट और फिर ये आएगा नीचे 6। फिर हम करेंगे 4 1 ज़ार 4, माइनस किया, 6 में से 4 गए 2 और 0 को उतारा तो ये 20 हो गया। 4 5 ज़ार 20। तो हमारे पास आंसर आएगा 120.15 रुपीज़ की। हमारे पास जो 1 पैकेट की प्राइस थी वो थी 120.15। नंबर 8 हमें दिया हुआ है कि 92.5 मीटर लॉन्ग रोप इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। एक हमारे पास रस्सी है जो कि 92.5 लंबी है, 0.5 मीटर, और उसको हमने 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। तो हाउ लॉन्ग विल बी ईच पार्ट। एक जो हिस्सा है उसका वो कितने मीटर का बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे लेंथ ऑफ रोप
हम यहाँ लिख लेंगे लेंथ ऑफ रोप, तो लेंथ हमें दी हुई थी इसकी 92.5, और फिर हम था कि कट इनटू 5 पीसेस। उसको जब 5 पीसेस में हमने इसको डिवाइड किया है तो हम इसको यहाँ पे करेंगे डिवाइड, 92.5 को 5 के साथ डिवाइड। फाइव के टेबल में सबसे पहले हमने देखना है 9 या उससे छोटा, तो हमारे पास आता है 5 1 ज़र 5, माइनस किया 9 में से 5 गए 4, एरो डाल के हम उतारेंगे 2 को, हमारे पास बन जाएगा 42। 5 8 ज़र हमारे पास होता है 40, माइनस करेंगे 2 में से 0 गए 2 और 4 में 0 गए 4। अब हमने 5 को उतारना है, पहले ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, उसके बाद हमने यहाँ उतारना है 5, ये हो जाएगा हमारे पास 25। तो 5 ज़र हमारे पास होता है 25, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 18.5। और ये हमारे पास लेंथ ऑफ ईच पीस या ईच पार्ट भी हम कर सकते हैं कि एक जो पार्ट की लेंथ है वो है 18.5 मीटर।